नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो में हम ऐसी कोई सी चीज़ें नहीं समझेंगे जो हमारे न्यूज़ चैनल पे भड़का हुआ लिए, और इस वीडियो को देखकर आपका भी कोई विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। तो सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और हम इस वीडियो में वही जानकारी समझेंगे जो पूरी ऑथेंटिक है और जो पूरी ब्रीफिंग में बताई। ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर एक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय की निर्णायक कार्रवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पूरा समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई 2025 में किया गया एक निर्णायक सैन्य अभियान था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। वही धर्म पूछकर इन 26 हिंदुओं की तीर्थ यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख घटना है वो कब कब हुई है, तो वो समझते हैं 7 मई 2025 के दिन, यानी कि 6 से 7 मई के बीच में जो रात में घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइलें और हवाई हमले किए थे। वो 9 ठिकाने कौन कौन से हैं, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो भगवालपुर की सबसे ज़्यादा बात आ रही है कि यहाँ पर अधिकतर जितने भी आतंकवादी थे उनका ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। फिर दूसरा था मुरडी के, तीसरा चाकमरू, सियालकोट, फिर है भिम्बर, फिर है कोटली, फिर है गुलपुर, फिर है बाग और फिर है मुजफ्फर। ये लगभग हमारे पीओके से लगते हुए सारे 9 आतंकी ठिकाने। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रमुख घटनाएं में देखेंगे हम कि 10 मई 2025 को हुआ क्या था। तो 10 मई 2025 को भी वापस भारतीय वायुसेना ने कुछ ऐसे ठिकाने जैसे नूर खान और रहमेर खान एयरबेस पर हमले किए थे। इसके चलते ही फिर आगे जाकर सीज फायर जो वो भी 10 मई के दिन ही हुई थी, वो भी हम समझेंगे। पाकिस्तानी ने जवाबी कार्रवाई में भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ये हमको पता था, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें ड्रोन आते हैं और हमारा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में उनको कैसे सारे डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली यानी कि वही एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने सभी हमलों को विफल कर दिया। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे बात हो रही थी S-400, S-400, S-400। तो S-400 क्या है? तो ये भी एक वायु रक्षा प्रणाली है, ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया द्वारा भारत को भारत ने रशिया से ये ग्रैब किया है। ठीक है। तो ये क्या है? तो ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, पर इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं लगी क्योंकि हमारा खुद का स्वनिर्मित इंडिया का ही आकाश तीर ने वो सारे उनकी मिसाइलें और ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया था। ठीक है। तो S-400 सिस्टम ये समझ लो यहाँ पर, ये है हमारा मिड इंडियंस आकाश तीर सिस्टम कंप्लीट एयर डिफेंस कवर। ये जो है ये पूरा हमारा आकाश तीर इंडिया द्वारा निर्मित है, और ये उसका रडार है। ये रडार क्या करता है? तो ये रडार से कुछ रेडिएशंस वगैरह निकलती है, और ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है आसपास के सारी चीज़ों को, जिससे ये पता लगा जा सके कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, और वही फिर इसको सिग्नल देता है, और ये वो यहाँ से फिर मिसाइलें उन पर दागता है और सारा सिस्टम डिफ्यूज कर देता है। ठीक है। अब सीज फायर की बात आती है, तो 10 मई 2025 को सीज फायर डे था। सीज फायर शब्द का आप सबको मतलब पता ही होगा, क्योंकि आपने मूवी देखी होगी। कौन सी? KGF? नहीं नहीं, सॉरी, KGF नहीं, सलार। सलार में वो सीज फायर लगाते हैं। सीज फायर मतलब आपस में लड़ते हैं, सीज फायर यानी कि एक संघर्ष विराम, जो भी युद्ध हो रहा है उसका विराम देते हैं, है ना। तो ये 10 मई 2025 के दिन हुआ। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों, यानी कि दोनों देशों की ये जो DGMO है, ये पाकिस्तान के DGMO है और ये हमारे इंडिया के DGMO है, के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई, और उसके बाद इन्होंने सीज फायर साइन किया। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सीज फायर क्यों किया, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होगी जिससे सीज फायर करना बहुत ज़रूरी आवश्यक था। और ऐसा भी कह रहे थे, ऐसी न्यूज़ेस वगैरह चल रही थी कि वहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इनका न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने रखे थे, वहाँ तक हमारा एयरक्राफ्ट के जो मिसाइल वगैरह इन्होंने दागी थी, वो वहाँ के आसपास की सारी चीज़ें तबाह कर दी थी। और इससे वो डर था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो एक्टिव नहीं हो जाए, और वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब के जो चलाने वाले जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे, वो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे। इसके चक्कर में उन्होंने ऐसा कुछ गेम किया कि सीज़फायर को करना
बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत की सैन्य रणनीति क्या थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए कि इसमें सैन्य रणनीति क्या थी। तो भारतीय सेना ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। केवल और केवल किसको ठिकाना बनाया? आतंकी ठिकानों को। ठीक है, जिससे नागरिक को कोई हानि नहीं हुई। फिर आकाश तीर क्या है? ये इंडिया का निर्मित एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों हमलों को विफल किया। ठीक है, और लगभग कितने 3,000 अग्निवीरों ने वायु रक्षा प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। इसमें कूटनीतिक पहल भी है, तो कुछ कूटनीतिक पहल मतलब पूरी की पूरी भारत की ओर से निभाई गई। और वो क्या थी? तो भारत ने जापान और रूस में अपने प्रतिनिधित्व मंडल भेजकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। भारत ने भी एक फिर कूटनीतिक चली गई, अपने यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल थे उनको जापान और रूस और ऐसे बड़ी कंट्रीज में भेजे, और वहाँ के जितने भी सरकारें वगैरह थी उनको ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आप भी थोड़ी हमको समर्थन करें, और ताकि हम आतंकवाद को पूरा जड़ से खत्म कर सके। फिर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया, जिससे पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा। ठीक है, फिर अब इसमें देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या था। तो देखो, भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल रणनीति को चुनौती थी, कि स्पष्ट करते हुए कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होगा। मतलब ये कुल मिला के जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये वही था कि जितने भी मतलब जो 26 हिंदू भाई को गोली से मारा है, अब ये इतना गुस्सा तो सभी को आएगा। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लाया ताकि पाकिस्तान भी जो भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है उनको जड़ से खत्म किया जाए। तो इसलिए ही उन्होंने कुछ फैमिलीज वगैरह भी मरी है, पर वो सब उन्हीं की गलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी रणनीतिक कमजोर उजागर हुई। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे कि ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफिंग किसने किया था। तो ये दो तो लेडी को आपने देखा होगा, और ये विक्रम मिश्री। तो ये विक्रम मिश्री कौन है? थे हमारे विदेश सचिव है, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, तो ये हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये कौन है? ये भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी। ठीक है, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर, मतलब पहली महिला अधिकारी जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर ट्रांस बॉर्डर मिशन की जानकारी थी। ठीक है, अभी ट्रांसमीटर बॉर्डर की जानकारी थी, मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो ये बैटल फील्ड है, यहाँ पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही। अब ये इन तीनों ने किसी ने भी इस बैटल फील्ड में भाग नहीं दिया। इसमें कुछ अलग ऑफिसर्स वगैरह था, उन्होंने इन तीनों को जानकारी दी, मतलब हमारे एक मिनिस्टर को जानकारी दी, और इन्होंने हमारे पूरे सभी को बात फैलाई कि हमने ये किया और ये नहीं किया। ठीक है, फिर ऑपरेशन के बाद मीडिया को ब्रीफ किया और संचालन का नेतृत्व किया। मतलब इन्होंने बताया कि हमने ऐसे पाकिस्तानी के 9 ठिकानों पर बमबारी की और वहाँ पर उनको पूरा तहस नहस कर दिया। ठीक है, उन्होंने जोर किया कि कोई युद्ध नहीं था, बल्कि आतंकवाद को समर्थन देने वाला स्पष्ट रणनीति था, जिसमें सटीकता, संयम और उद्देश्य की स्पष्टता थी। ठीक है, अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये व्योमिका सिंह है, और ये सब खुफिया कर्नल कोडे से। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय वायुसेना में है। उन्होंने वायुसेना की भागीदारी और तटनीय पक्ष को बताया। इन्होंने बताया कि हमने कैसे स्टैंड ऑफ हथियारों का प्रयोग किया जो गहराई तक मार सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान का एयर एयरबेस सिस्टम है, वहाँ से दूर रहकर, मतलब उनके अंदर इंटर ना होते हुए कैसे इन्होंने भारत की सीमा से ही सारी मिसाइलें दागी, और कैसे उनके 9 ठिकानों को तहस नहस किया, ये भी हमको विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया। फिर बात आती है हमारे विक्रम मिश्री जी की, जो हमारे विदेश सचिव है। उन्होंने इस ऑपरेशन को न्याय संगत ठहराने वाला कूटनीतिक ढांचा प्रस्तुत किया। ठीक है, इसने भारत की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा का अधिकार के तहत स्पष्ट किया, और प्रमुख देशों जैसे वाशिंगटन, पेरिस, लंदन और मॉस्को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को जानकारी दी। उन्होंने ये जानकारी दी कि हमने ना किसी नागरिक को कुछ हानि पहुंचाई, बल्कि हमने सिर्फ आतंकवादी के खिलाफ ही एक्शन लिया था। ठीक है, अब ये कुछ जानकारी दी, और हम इसमें कुछ एमसीक्यूज वगैरह करते हैं। तो देखो, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो हमको पता है 7 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब इसमें देखो एक डेट है 10 मई 2025। इस दिन क्या होता? तो इस दिन हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर साइन हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। फिर
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था? किसका किया था? S-400 तो ये रशिया से था, तो इन्होंने किया था आकाश से। ठीक है, ये S-400 ये कहाँ की है? तो ये रशिया का क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने किस संधि को निलंबित किया? तो ये सिंधु जल संधि थी, जिसको निलंबित कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने अग्निवीरों ने वायु प्रणाली में योगदान दिया था? कितने? तो 3,000 हमारे जवान थे जिन्होंने इस वायु रक्षा प्रणाली में अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ जानकारी पूरी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।